बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोजाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वजारत अमल की जानिब से एक अहम एलामिया जारी हुआ है जिसमें गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत अहम मालूमात हैं जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वजारत अमल की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी तमाम कफील और कंपनियां जो अपने मुलाजमीन को जो उनकी सैलरी एग्रीमेंट के लिहाज से बनी होती है वो अदा नहीं करते हैं या कम सैलरी देते हैं, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होने जा रही है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से अपने कफील के पास आते हैं या अपनी कंपनी वीज़े पर सऊदी अरब में काम करते हैं, जब उनको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सैलरी नहीं मिलती तो उसकी शिकायत वो लाजमी तौर पर वजारत अमल की जो भी हेल्पलाइन है, जिसे मैंने आपको मुसलसल बताता आ रहा हूँ कि 19911 उनकी हेल्पलाइन है, उस पर लाजमी करें या अपने करीबी गूगल के ज़रिए सर्च करके जो भी वजारत अमल का ऑफिस है यानी लेबर ऑफिस है वहाँ पर जाएं और अपने सबूतों के साथ उनसे बात करें। इंशाल्लाह आप हजरात की बिल्कुल मदद की जाएगी। इस बारे में वजारत अमल ने सख्त कवानीन अपनाए हुए हैं। किसी भी गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी, उसकी शिकायत पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है। लिहाजा इसमें देर करना अपने हकूक़ को आप खुद हासिल ना करने के बराबर होगा। कोशिश करें कि अगर आपको सैलरी ऑन टाइम नहीं मिलती है, मैक्सिमम 3 महीने की सैलरी अगर कोई भी कंपनी या कफील आपको नहीं देते हैं तो आप वजारत अमल से रजू करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में आपको इस बारे में भरपूर इंसाफ मिलेगा। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब तक तकरीबन 101 केसेस का फैसला हुआ है जिसमें मजमूई तौर पर 50,60,000 से जायद जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों को मजमूई तौर पर 1440 दिन की कैद की सजाएं भी सुनाई गई हैं। हज परमिट के बगैर हजाज को मक्कातुल मुकरमा ले जाने की कोशिश करने वाले 94 अफराद के खिलाफ फैसले हुए हैं जिसमें 14 अफराद की गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। इस बारे में पहले ही इतलात आ चुकी हैं कि 7,000 से ज्यादा गैर मुल्की अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और सजाएं दी गई हैं, जो कि सजा और जुर्माने के बाद फौरी तौर पर इन्हें मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और ये तमाम अफराद सऊदी अरब में किसी भी दूसरे वीज़े पर दोबारा नहीं आ सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने हज के सिलसिले में बेहतरीन इंतजामात किए थे, मगर इसके बावजूद ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई है जिन्होंने हज की सहूलियात को जो आज़मीन हज थे उन तक सही तौर पर नहीं पहुंचाया। अभी तक की मालूमात के मुताबिक हाजियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और खिदमात में कोताही बरतने पर मुख्तलिफ जनूबी एशिया के आज़मीन हज की शिकायत पर ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई हैं जिन्होंने सहूलियात फराहम करने में किसी भी किस्म की कोताही बरती है। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात इस साल में फराहम की थी, मगर इसके बावजूद वो कंपनी जिन्होंने अपने मुआहदे के मुताबिक सहूलियात फराहम नहीं की, इनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही हैं और इन्हें भारी जुर्माने किए जाएंगे ताकि ऐसे अफराद आज़मीन हज को सहूलियात फराहम करने में नेक्स्ट टाइम किसी भी किस्म की कोई नेग्लिजेंसी ना बरतें। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि रोज़गार के सिलसिले में यहाँ मौजूद हैं, आप हजरात के लिए एक अहम खबर है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ बड़े शहरों में, ख़ास तौर पर रियाद में, मुख्तलिफ रोड्स की रेनोवेशन यानी उनकी मुरम्मत के इकदाम सऊदी हुकूमत ने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले मराहिल में इमाम सऊद बिन अब्दुल अजीज़ जो रोड है इसकी रेनोवेशन जारी है। इस पर बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को मुलाजमतें मिल चुकी हैं और बहुत सारे अफराद की मज़ीद ज़रूरत है। इसी सिलसिले में सऊदी अरब के बहुत सारे जो बड़े शहर हैं, दमाम, जद्दा और ख़ास तौर पर रियाद, इसमें एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1200 किलोमीटर की मुख्तलिफ रोड जो मजमूई तौर पर उनकी लेंथ यानी उनका फासला बनता है, लंबाई बनती है, उनकी रेनोवेशन मुख्तलिफ इलाकों में की जाएगी जिससे लाखों गैर मुल्की अफराद को वसी पैमाने पर मुलाजमत के मौके इंशाअल्लाह दस्तयाब होंगे। जवाज़ात की जानिब से एक अहम खबर आई है कि विजिट वीज़ा जो कि अभी हज की वजह से कुछ बंद कर दिया गया था यानी उसे होल्ड कर दिया गया था,
اسے دوبارہ سے جاری کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں اور اگلے 15 سے 20 دنوں میں باقاعدہ وزٹ ویزے دوبارہ سے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جوازات کی طرف سے کچھ اہم اطلاعات جو موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق وہ تمام افراد جنہوں نے آلریڈی ویزے اپلائی کیے تھے اور انہیں وہ نہیں ملے وہ آٹومیٹکلی دوبارہ سے پروسیس ہو جائیں گے اور ان افراد کو اسی ترتیب سے ویزے دوبارہ سے جاری ہونے شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں اور اپنے فیملیز کے لیے وزٹ ویزا انہوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہے وہ صرف ویٹ کریں، انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو جلد اچھی خبر ملے گی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ساؤتھ ریجن اور مکہ اور جدہ کے علاقوں کے علاوہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں ٹیمپریچر کافی زیادہ رہے گا، درجات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ گرمی جو ہے وہ تقریباً 47 ڈگری ہوگی جو کہ الاساک علاقہ ہے، اور ابہا کے علاقے میں 18 ڈگری تک ٹیمپریچر چلا گیا ہے جہاں پر لوگ بغیر اے سی کے ایک بہترین موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ دوستو یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں۔ ریال ریٹ انشاءاللہ آج سے میں دوبارہ سے آپ سے شیئر کروں گا۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اور اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔